क्या बाजार तेजी की रफ्तार पकड़ेगा? चुनौतियां हैं तो क्या और कितनी, और साथ ही कच्चे तेल से किस तरह के आगे लिए जाए संकेत, एफआईएस का एक्शन किस तरह का रहेगा? ढेर सारे हैं सवाल आपके मन में और जवाब है तैयार, नन अदर देन समीर अरोड़ा साहब, दुनिया भर के और भारतीय बाजारों के जाने माने एक्सपर्ट, हेलिस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सिंगापुर से। समीर सर, हेलो जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, यू आर लुकिंग इन पिंक ऑफ हेल्थ। मैं कह रहा हूँ जब अच्छी मार्केट चल रही हो एक दिन तो हमारे कलर भी चेंज हो जाते हैं। एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू योर एज एंड योर एक्सपीरियंस, लेकिन मैं बताऊँ कि आपकी उम्र में इस तरह का रंग अपने आप पर कैरी कर लेना, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी और फंड मैनेजर के बस की बात है। यू कैरी इट वो वेरी तो वेल फिर सर। अलग अलग फंड मैनेजर है। मैं तो येलो पैंट्स भी पहनता हूँ जी, कई बार ग्रीन। सीरियसली क्या बात सर, एक बार पोस्ट यूरोपियन तो स्टाइल कीजिए। है हमारा, नॉट अमेरिकन स्टाइल। नहीं, बट एक चीज़ मैं जितना समीर सर को जानता हूँ, जितनी बार मिला हूँ, वो ज़िंदगी पूरी जिंदा दिली से जीते हैं, और ऐसे लोगों के साथ बात करने का, शो करने का, मिलने का मज़ा ही कुछ और है। सो सर धन्यवाद, आपने समय दिया। मूड बताइए बाजार का, आपका भी और बाजार का भी। सो जी, मेरा मूड था इन चीजों में बाजार के साथ ही चलता है, लेकिन इन जनरल मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है उसमें एक्चुअली तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई डील हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आप डेस्परेटली वो बंद करना चाहते हैं वॉर को। अब उनको लगता है हो गया, उनको अपने इलेक्शंस का है या ऑयल प्राइस का भी है, जो भी है। और अब ये जो आज की नेगेटिव नई न्यूज आई कि अभी सीज फायर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, वो अब आई अज्यूम कि यूएस कैन इजीली कंट्रोल इट बाय टॉकिंग टू देम कि भाई ये बीच में नहीं किया जाए, बिकॉज वो तो फिर लड़ाई और सीरियस रप्चर बिटवीन यूएस एंड इसराइल या वर्ल्ड एंड इसराइल बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसलिए मार्केट गिर नहीं रही है, बिकॉज सब ये होप भी कर रहे हैं और लॉजिकली भी कि कुछ ना कुछ डील होगी। लेकिन अगर आप देखें कि ईरान ने क्या मांगा है और यूएस ने क्या बोला है, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन मुझे लगता है ये सब ने वो बुक पढ़ ली, आर्ट ऑफ द डील, जो खाली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नहीं पढ़ी है, अपने आप नहीं लिखी, वो दूसरी साइड ने भी पढ़ ली है कि आप इतना ज्यादा मांगो और फिर उसके बाद लास्ट मिनट पे एग्री कर लो। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि यूएस फोर्सेस मिडिल ईस्ट में ना आ रहे हैं, सबको पता ही है, नॉन स्टार्टर काइंड ऑफ अ पॉइंट है। तो कई चीजें वैसी मेरे को लगता है फर्स्ट राउंड उठ जाएंगे, अभी कल परसों पता लग जाएगा थोड़ा बहुत जब टॉक शुरू होंगी। एक चीज़ बट बताए ये। पॉजिटिव खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। इसमें कोई अब कोई भी चीज ना सेकंड टाइम सेम इम्पैक्ट नहीं होता। अब करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन बाद फिर सीरियस लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम्म। ये मुझे तो नहीं लगता नॉर्मली, और मैं वैसे भी बुलिश टाइप ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। मुझे लगता है अब हो गया, अब इसको बार बार ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। सर ये हम भारत में बैठ के बड़े परेशान होते हैं कि ट्रम्प साहब का सुबह क्या ट्वीट आया, शाम को क्या आया, दोपहर में क्या है। आप तो सिंगापुर में ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड है, अमेरिका की इक्विटी मार्केट में भी आपकी बड़ी इंटरेस्ट और बड़ी ट्रैक भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते होंगे। समझो आप एक तो सिंगापुर में, और फर्ज करके अगर अमेरिका में होते हैं और फंड मेजर होते हैं, तो ये ट्रम्प साहब को कैसे झेलते सर, जो सुबह शाम बदल जाते हैं एकदम? तो एक्चुअली क्या है, मैंने उनके आने के बाद उनकी बुक भी पढ़ी फिर से, अच्छा। आर्ट ऑफ द डील। अब उसमें क्या है, वो उन्होंने बोला हुआ है कि मैं सबसे हाईएस्ट मांगता हूँ फिर एंड में डील होती है, और आपके सामने 4 बार कर चुके हैं। हम्म। अभी चाइना का उन्होंने बोला था लास्ट ईयर 100 कितना 30% टैरिफ। हाँ। ओके, करेक्ट। और एंड में फिर वो 40-50 पे मान गए थे। हम्म। ऐसे हर जगह वो लास्ट मिनट तक फुल करते हैं, लेकिन हर ये बात है कि हर बार ये आदमी कन्विंस हो जाता है कि इस बार सीरियस है। हम्म। तो इस बारी जैसे मेरी क्या गलत बैठ हुई कि मैंने सोचा कि ईरान की जब ये मतलब ये लड़ाई शुरू हुई कि ये थोड़े दिनों में ही ये मतलब ही विल स्टेप डाउन। इस बार ही 1 महीना खींच दिया, तो टाइम पीरियड को भी आपको गेस करना आसान नहीं होता, और उस वक्त लगता है कि यार थोड़ा सा तो हेज होना चाहिए, थोड़ा बफर होना चाहिए। ये बट ये तो है ही, ये तो मुश्किल काम है ही, लेकिन अब चल रहा है, अब सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम्म। मतलब बार्गेनिंग करने की उनकी स्टाइल है सर, इतनी आप बार्गेनिंग का। बार्गेनिंग की स्टाइल है। सर और इतनी। अब क्या है कि सबको पता है, तो इसलिए आई अज्यूम कि ईरान वाले भी बार्गेनिंग फुल स्पीड पे कर रहे हैं कि हमें स्ट्रेट्स ऑफ एग्जैक्टली। हॉर्मूज हमारे को दे दो, उसमें 2 मिलियन हाँ। या 1 मिलियन पर हाँ। शिप हो, वो तो कोई देगा नहीं। सर एग्जैक्टली आ, सेम सेम सिचुएशन हमारे यहाँ मुंबई में भी है, फैशन स्ट्रीट में।
ऐसे ही अच्छा, बार्गेनिंग शुरू हाँ, होती है। बार्गेन करे करे, 100 रुपए की चीज को 30 रुपए में दे। हाँ, और फिर वो भी शुरुआत वैसे ही करते हैं। मुझे लगता है ट्रेनिंग ट्रम्प यहीं से लेके गए हैं। सब वैसे। ये बताइए सर, अब एक चीज़ और जो लोग जानना समझना, आपने वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही भी कि एक ही चीज़ पर बाजार बार बार रिएक्शन नहीं देता। तो क्या कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि युद्ध को लेकर भी और मार्केट को लेकर भी जो सबसे बुरा समय था पीछे रह गया, अब वापस न उस इंटेंसिटी का देखिए, युद्ध होगा, नहीं बाजार भी वापस 2200 पर नहीं पहुंचेंगे। एक्चुअली इसमें एक रिस्क है हाँ, कि अगर फिर से वॉर शुरू हुई तो ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अब क्या है, अब आपको लगेगा कि कोई सेटलमेंट है ही नहीं। हाँ, करेक्ट। तो मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि अगर वॉर होगी तो फॉर इंडिया भी नेगेटिव है। इस वॉर को आप ये नहीं गिन सकते जैसे यूक्रेन वॉर चले जा रही है और लोग बाकी कंट्रीज वाले अपने काम पे लगे हुए हैं, ये इसमें जरा ज्यादा सीरियस है, ये इतना वो नहीं है। बट एक और बात होगी, अगर आप 10 दिन 15 दिन जो भी दिन लगेंगे उसके बाद डील नहीं हुई, उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल नहीं दिया, उन्होंने वो एनरिचमेंट को अग्री नहीं किया, तो फिर इसका मतलब अगर फिर लड़ाई होगी वो तो और सीरियस होगी वैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतनी एनर्जी है, इतना इंटरेस्ट है, तो ही विल ट्राई एंड डू इट एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक इसराइल ईरान को भी पता है कि उन्होंने फेब 28 से पहले क्या अग्री किया था जब वॉर नहीं शुरू हुई थी। तो आप वहां से आगे बात करोगे ना कि वहां तक आप अग्रीड थे, अब ये वॉर हो गई है, उसके आपको रेपरेशन देने पड़ेंगे, उनको 5-10 बिलियन डॉलर तो इस बात के देने पड़ेंगे ना, आपने उनकी सारी चीजें तोड़ दी। तो वो आप जिस तरीके से भी दे दो, या उनके जो पैसे बाहर पड़े होते हैं ऑयल के,